सोमनाथपुरा मंदिर नाम के इस एक मंदिर से अंग्रेजों ने कितनी मूर्तियां निकाल ली? क्या ये 0, 16, 160, 1600 है? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको असली जवाब जानकर आश्चर्य होगा। जनरली मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिरों में क्या क्या है, लेकिन आज मैं इसके ऑपोजिट करने जा रहा हूँ। मैं ये पता लगाने जा रहा हूँ कि वहाँ क्या क्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए सीधे इस 750 साल पुराने मंदिर के मुख्य चेंबर में चलते हैं। ये चेंबर असाधारण लेड टर्न्ड खंभों और कुछ अद्भुत सीलिंग्स से भरा हुआ है, जो वास्तव में अकल्पनीय है। ये सभी तो है ही, लेकिन ध्यान से देखो। क्या तुम्हें वो दिख रहा है जो नहीं है? सिर्फ इस खंभे को देखो। क्या तुम्हें वो दिख रहा है जो नहीं है? कुछ भी नहीं है ना? इस हिस्से को देखिए। खंभे पर ऐसा उभार क्यों होगा? शायद सजावट के लिए, लैंप रखने के लिए, राइट? यह मेनस्ट्रीम सिद्धांत है। और ये लैंप होल्डर खंभे के चारों तरफ है। मैं अपना कैमरा ऊपर रख के देखना चाहता हूँ कि यह सो कॉल्ड लैंप होल्डर अंदर से कैसा दिखता है। क्या आपको ये गहरा गड्ढा दिख रहा है? लैंप के लिए ऐसे गहरे गड्ढे बनाने का कोई कारण नहीं है। इस गड्ढे का कुछ और ही उपयोग रहा होगा। इस सो कॉल्ड लैंप होल्डर में से प्रत्येक एक में आप यही देखेंगे। लेकिन अब स्तंभ के ऊपर ध्यान से देखें। उस छेद के बारे में क्या? आपको इस गड्ढे के ठीक ऊपर एक और छेद क्यों दिखाई दे रहा है? अगेन आप देखेंगे कि प्रत्येक सो कॉल्ड लैंप होल्डर के ऊपर एक छेद है। प्राचीन बिल्डरों ने ऊपर एक छेद और नीचे एक छेद क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने एक मूर्ति को इन दो छेदों के बीच स्थापित किया था और उस मूर्ति को सपोर्ट देने के लिए इन दो गड्ढों का इस्तेमाल किया था। इस स्तंभ के चारों ओर डांसिंग महिलाओं की 4 मूर्तियां थीं, जिन्हें मदनिका कहा जाता है। ये सिर्फ एक थियरी है, राइट? हमारे पास इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, राइट? रॉन्ग। मेरे पास अच्छे खासे सबूत हैं। अगर आप बेलूर के चेन्नाकेशव मंदिर में जाएं, जिसे सोमनाथपुरा का एक सिस्टर साइट माना जाता है, तो आपको गर्भगृह के सामने हर लेट टर्न खंभे के चारों ओर 4 मदनिकाएं दिखाई देंगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऊपर एक खांचा दिखाई देगा, और यह भी कि वो मूर्ति कैसे स्थापित की गई थी। क्योंकि थैंकफुली बेलूर टेम्पल में से ये मूर्तियां चोरी नहीं हुई है, हम नीचे का गड्ढा नहीं देख सकते। आप चेन्नकेशव मंदिर में भी उन्हीं सेम लेड टर्न्ड पिलर्स को देख सकते हैं, जिनकी छत भी सेम वैसी ही है, तथा प्रत्येक स्तंभ के चारों ओर 4 मदनिकाएं हैं। इस मंदिर को सोमनाथपुरा में केशव मंदिर कहा जाता है, और आप वही छत और वही लेड टर्न्ड स्तंभ देख सकते हैं। लेकिन सभी मूर्तियां चोरी हो गई हैं, जो अब ब्रिटिश संग्रहालय, यूरोपीय संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास है। गर्भगृह के सामने 4 स्तंभ है और प्रत्येक स्तंभ पर 4 मूर्तियां थीं। इस प्रकार कुल 16 मूर्तियां चोरी हो गई है। इन्हें अंग्रेजों ने तब चुराया था जब वे भारत पर शासन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इन मूर्तियों को फिर कभी वापस नहीं किया। वैसे जो इतिहासकार सोचते हैं कि ये लैंप होल्डर्स हैं, उन्हें बस कुछ फीट नीचे देखना चाहिए। नीचे उन्हीं स्तंभों के बेस पर लैंप होल्डर्स खुदे हुए हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि सोमनाथपुरा मंदिर से 16 मूर्तियां चोरी हो गई हैं। लेकिन मैंने सिर्फ बहुत सारे व्यूज पाने के लिए एक क्लिकबैट टाइटल बनाया है, राइट? एक ही मंदिर से 160 मूर्तियां कैसे ली जा सकती हैं, राइट? इससे पहले कि मैं आपको और सबूत दिखाऊं, मैं आपको मूर्तियां दिखा दूं। हाँ, मैंने बहुवचन में मूर्तियां कहा। आमतौर पर हिंदू मंदिरों में केवल एक मुख्य मूर्ति होती है, लेकिन सोमनाथपुरा मंदिर बहुत अनोखा टेम्पल है और इसमें 3 अलग अलग चेम्बर्स में भगवान विष्णु की 3 मुख्य मूर्तियां हैं। ये 3 मूर्तियां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको बीच वाली मूर्ति में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? इन मंदिरों की मुख्य प्रतिमा हमेशा चमकदार काले पत्थर से बनी होती है, लेकिन बीच में स्थित प्रतिमा इतनी काली या चमकदार नहीं है। इसमें कुछ बुनियादी तौर पर गड़बड़ है, राइट? और यहाँ रंग का बदलाव देखिए। हाथ अलग रंग के हैं और शरीर का बाकी हिस्सा अलग रंग का है। ऐसा किसी प्राचीन मूर्ति के साथ कभी नहीं देखा होगा। वो हमेशा पूरी तरह काली और चमकदार होती है। तो फिर यह मूर्ति अलग क्यों दिखती है? क्योंकि यह ओरिजिनल नहीं है। अंग्रेजों ने मुख्य मूर्ति, हाँ, सेंट्रल कक्ष से केशव की ओरिजिनल मूर्ति चुरा ली थी। और यदि आप बेस को देखें तो आप मूर्ति और बेस के बीच का अंतर देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ गड्ढा भी दिखाई देगा। यह निश्चित रूप से ओरिजिनल मूर्ति नहीं है। चलिए उसी मंदिर के दूसरे मुख्य कक्ष में वापस चलते हैं, जहां अभी भी ओरिजिनल मुख्य मूर्ति है। यहां आप देख सकते हैं कि मूर्ति एकदम परफेक्ट तरीके से लगी हुई है, जिसमें कोई दरार या गड्ढा नहीं है।
इस पर ध्यान देना बहुत कठिन है। मोस्टली लोग देखते तो हैं, लेकिन वास्तव में इन डिटेल्स पर गौर नहीं करते। तो यह मूर्ति ओरिजिनल है, लेकिन सेंट्रल कक्ष में जो मूर्ति है वह ओरिजिनल नहीं है, और केशव की ओरिजिनल अमूल्य मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। तो कुल 17 मूर्तियां चोरी हो गई है, राइट? नहीं, चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या नहीं है। सोमनाथपुरा का एक्सटर्नल दृश्य अद्भुत है। इसमें 3 अलग अलग मीनारें हैं और मंदिर की दीवारें बहुत सारी अद्भुत कार्विंग्स से सजी हैं। लेकिन रिमेंबर, आपकी आंखें केवल वही देखती हैं जो वहाँ है। क्या आप बता सकते हैं वहाँ क्या नहीं है? लेकिन यहाँ देखो, आप इस एक्सटेंशन को देख रहे हैं जो दीवार से बाहर निकला हुआ है, और इसके ठीक ऊपर क्या आप वहाँ उस स्लॉट को देख रहे हैं? इन सभी जगहों पर ध्यान से देखें। राइट, यहाँ भी बहुत सारी विशालकाय मूर्तियां रखी गई थी। यही कारण है कि आप दीवार से बाहर निकले इस पत्थर को देख सकते हैं। ये बेस है और सीधे ऊपर आप स्लॉट देख सकते हैं, क्योंकि इन 2 खांचों के बीच में एक मूर्ति थी, और सिर्फ 1 या 2 नहीं। मेरा अनुमान है कि इन खांचों के बीच में कम से कम 50 विशालकाय मूर्तियां रखी गई थी, और वे सभी चोरी हो गई है। अगेन, आप चेन्नकेशव मंदिर में भी बिल्कुल यही डिटेल देख सकते हैं। आप इन मूर्तियों को मंदिर की दीवारों के बाहर ऊपर की ओर बिल्कुल उसी स्थिति में रखा हुआ देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ये मूर्तियां मौजूद थी और अब चोरी हो गई है। तो चोरी हुई मूर्तियों की संख्या अब 17 से बढ़कर 67 हो गई है। वैसे क्या आपने प्राचीन वेंटिलेटर पर ध्यान दिया है? वे बहुत मैजिकल दिखते हैं। उनका आकार बहुत ही ऑड है। यदि आप उन्हें काफी देर तक देखते हैं या उनके आर पार देखते हैं तो वे आपको एक साइकेडेलिक प्रभाव देते हैं। हर एक का आकार बहुत ही असाधारण है। कुछ जगहों को छोड़कर आंखों के लेवल पर वेंटिलेटर सिर्फ बदसूरत चौकोर आकार के हैं। ऐसा क्यों? प्राचीन बिल्डरों ने कुछ छेदों को चौकोर क्यों छोड़ा होगा? क्योंकि वहां कभी एक मूर्ति थी जिसके पीछे वह ढक गया था। प्राचीन बिल्डरों ने उन्हें स्पेशल आकार देने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि ओरिजिनली यहाँ एक मूर्ति रखी गई थी जिसने चौकोर छिद्रों को ढक दिया था। आप नीचे का उभार देख सकते हैं, यहाँ एक मूर्ति रखी गई थी। तो यह मूर्ति चोरी हो गई है, जिससे अब गिनती 68 हो गई है, और इस तरह हम कम से कम अन्य 32 मूर्तियों को गायब देख सकते हैं, जैसे यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। कुल मिलाकर चोरी हुई मूर्तियों की संख्या 100 हो गई है। मैं यहाँ गिनते गिनते थक गया हूँ, तो मैं बस चोरी की गई मूर्तियों की संख्या ऊपर दाएं कोने में जोड़ दूंगा। अब अगर आप चारों ओर देखेंगे तो आपको ये हॉल दिखाई देगा जो खूबसूरत खंभों से सजा हुआ है। सोमनाथपुरा मंदिर के चारों ओर एक दालान बना हुआ है, लेकिन क्या आप उसमें दरवाजे देख रहे हैं? अगर आप आसपास घूमकर देखें तो आपको कुल 64 कक्ष मिलेंगे, और हाँ, हर कक्ष में भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति है। मैं तुम्हें इस कक्ष के अंदर प्राचीन विष्णु प्रतिमा दिखाता हूँ। गायब, चोरी हो गई है। हो सकता है कि मैं जानकारी को चुन चुनकर दिखा रहा हूँ और आपको 64 कक्षों में से सिर्फ एक मूर्ति गायब दिखा रहा हूँ, राइट? यहाँ एक और है गायब, एक और गायब। स्थानीय लोग हमें बताते हैं कि प्रत्येक कक्ष में भगवान विष्णु की एक सुंदर धातु की मूर्ति थी। पुरातत्व रिपोर्टों का कहना है कि उनमें वैदिक देवता रहते थे। 64 मूर्तियों में से कितनी गायब हैं? सभी। हाँ, सभी 64 मूर्तियां चोरी हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि चोरी हुई मूर्तियों की संख्या 160 से बढ़कर 164 हो गई है। आपने सोचा होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अंग्रेज 160 मूर्तियां ले गए हों, लेकिन हाँ, वे ऐसा कर गए हैं। इनफैक्ट हम इन मंदिरों में मिसिंग मूर्तियों के बारे में केवल सही जानकारी ही जुटा रहे हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस हॉल के प्रत्येक कक्ष में कम से कम 10 मूर्तियां थीं। इस पर विचार करें, आज यदि आप किसी मंदिर के कक्ष में भगवान विष्णु की मूर्ति को देखेंगे तो वह अकेली नहीं होगी। आपको अन्य मूर्तियों के अलावा लक्ष्मी, उनकी पत्नी और उनके वाहन गरुड़ की मूर्ति भी मिलेगी। ये मूर्तियां भी चोरी हो चुकी हैं, और यही कारण है कि यूरोप और अमेरिका के सभी म्यूजियम्स में हम गरुड़ और लक्ष्मी की अकेली खड़ी मूर्तियां देखते हैं। गरुड़ को आमतौर पर भगवान विष्णु के बिना कभी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हम म्यूजियम्स में इतने सारे गरुड़ क्यों देखते हैं? उन सभी को एक साथ ले जाया गया था, फिर अलग किया गया और म्यूजियम्स को बेच दिया गया। तो
इनमें से प्रत्येक कक्ष से कम 3 मूर्तियां चोरी हुई होंगी। इसलिए चोरी हुई मूर्तियों की संख्या 164 नहीं बल्कि वास्तव में 292 है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक कक्ष में 10 से अधिक मूर्तियां थीं, लेकिन मैं ये संख्या नहीं लूंगा क्योंकि इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है और यह संख्या बहुत अधिक है। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया गया है कि उनमें से सभी धातु की मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि कुछ पत्थर की मूर्तियां थीं और उनमें से कुछ जीर्ण अवस्था में है, जो अभी भी मंदिर के एक कोने में रखी हुई है। लेकिन ये थियरी सही नहीं है क्योंकि हम यहाँ जैन मूर्तियां भी रखी हुई देख सकते हैं, इसलिए वे इन कक्षों की ओरिजिनल मूर्तियां नहीं है। हाँ, अंग्रेजों ने अकेले इस एक मंदिर से सैकड़ों मूर्तियां ले ली। इस बात पर यकीन करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन यह एक सच्चाई है। लेकिन ये दावा करना 1600 मूर्तियां चोरी हो गई है सिर्फ अतिशयोक्ति और क्लिक बैट होगा, क्योंकि यह बिल्कुल असंभव है, राइट? लेकिन देखिए, इस मंदिर की छत के बारे में कुछ अजीब बात है। इसकी बनावट लकड़ी के तख्तों और खंभों की नकल करते हुए पुरानी बल्लियों की छत की तरह है। ओरिजिनली इस मंदिर में कुछ भी लकड़ी से नहीं बना है, ये सब 100% पत्थर से बना है। लेकिन मूर्तिकारों ने ऐसा दिखावा किया है कि यह सब लकड़ी के टुकड़ों को एक दूसरे पर रखकर बनाया गया है और उन्होंने उन स्थानों पर बोल्ट भी लगा दिए हैं जहां तख्ते जुड़ते हैं। क्या वे सच में बोल्ट और नट हैं? नहीं, मैं नट्स हो गया हूँ क्योंकि मैं छत की खूबसूरती के बारे में बात कर रहा हूँ, चोरी की मूर्तियों के विषय से दूर जा रहा हूँ, राइट? नहीं, इसमें बोल्ट है, इसमें बोल्ट है, लेकिन इसका क्या? बोल्ट की जगह यहाँ चौकोर खांचा क्यों बना है? हो सकता है कि यह एक गलती हो, लेकिन इसके ठीक बगल में आप फिर से नियमित बोल्ट देख सकते हैं। लेकिन फिर से इसके ठीक बगल में आप एक आयताकार स्लॉट देखते हैं, लेकिन बोल्ट उसके बाद भी जारी रहते हैं। क्यों? जरा सोचिए, इंसान वो नहीं देख पाता जो मौजूद नहीं है, वो सिर्फ वही देखता है जो मौजूद है। और इस कोने वाले बोल्ट को छोड़कर और उस कोने वाले बोल्ट को छोड़कर बोल्टों की श्रृंखला का ये पैटर्न सिर्फ एक ही स्थान पर नहीं देखा जाता है, ये पूरी छत पर दिखाई देता है। क्यों? मुझे जूम आउट करने दें और उन हिस्सों को हाईलाइट करने दें जो प्रासंगिक हैं। आप उन दो प्रोजेक्शंस को देखते हैं और आप देखते हैं कि वे कैसे साइडवेज प्रोजेक्ट हो रहे हैं। आप उन्हें हमेशा इन दो खाली जगहों के नीचे देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्राचीन बिल्डरों ने इन दो जगहों पर दो मूर्तियां स्थापित की थीं। मैं इन्हें तकनीक का उपयोग करके फिर से बनाऊंगा। ये कुछ इस तरह दिखेगा। सोमनाथपुरा मंदिर की छत पर सिर्फ एक कोने में ही नहीं, बल्कि हर जगह ये मूर्तियां अद्भुत तो होगी ही, लेकिन अपने आकार के कारण काफी अनोखी भी रही होंगी। वे 10 या 12 इंच से ज्यादा ऊंची नहीं थी, वे छोटी छोटी मूर्तियां थीं। प्राचीन बिल्डरों का बेस पर इन उभारों को बनाने और उनके ठीक ऊपर आयताकार स्लॉट बनाने का कोई और कारण नहीं है। कुछ स्थानों पर जहां आपको छत पर सभी बोल्ट दिखाई देंगे, आपको थोड़ी अलग जगह पर एक आयताकार स्लॉट दिखाई देगा। इससे ये कंफर्म होता है कि उन्होंने ही ये सभी छोटी मूर्तियां स्थापित की थीं, तथा इन्हें स्थापित करते समय उन्होंने ही इनमें आयताकार छेद भी किए थे। यदि मूर्ति के आकार के कारण स्लॉट बहुत असुविधाजनक था, तो उन्होंने मूर्ति को समायोजित करने के लिए स्लॉट को थोड़ा आगे रखा होगा। अब क्या ये पॉसिबल है कि उन्होंने ये सभी होल्डर्स बनाए और इनमें छेद भी किए, लेकिन वे मूर्तियों को रखने का काम पूरा नहीं कर सके? क्या होगा अगर प्राचीन बिल्डर्स इन मूर्तियों को स्थापित करने की योजना बना रहे थे और अचानक युद्ध छिड़ गया और वे सभी मूर्तियों को स्थापित किए बिना भाग गए? नहीं, यहाँ देखो, यह एक क्षतिग्रस्त होल्डर है। जब अंग्रेजों ने मूर्ति को हटाया तो ये क्षतिग्रस्त हो गया। ये स्पष्ट प्रमाण है कि ये मूर्तियां किसी समय स्थापित की गई थी, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। जब अंग्रेज इन मूर्तियों को ले गए, तो जिन स्थानों पर वे आसानी से इन्हें हटा नहीं सके, वहां उन्होंने ऊपर और नीचे के होल्डर्स को तोड़ दिया और मूर्तियों को हटा दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ टूटे हुए टुकड़े दिख रहे हैं। यदि मूर्तियां कभी स्थापित न की गई होती तो ऐसी बारीकियां देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक और कलात्मक डिटेल है जो वास्तव में इस तथ्य को पुष्ट करता है कि ये मूर्तियां यहीं रखी गई थीं। यह उनके नीचे गनों की काविंग है, जो दर्शाती है कि वे भार उठा रहे हैं। ये गण छोटे नम जैसे प्राणी हैं जिन्हें आमतौर पर मूर्तियों और भारी बोझ के नीचे दिखाया जाता है, और वे आमतौर पर अपनी हाथ ऊपर उठाए रहते हैं जैसे कि वे भार उठा रहे हों। मैंने आपको कई मंदिरों में यह विशेषता दिखाई है। इन गणों को मूर्तियों के ठीक नीचे खोदा गया था, जिससे ये पुष्टि होती है कि ये छोटी मूर्तियां मंदिर की दीवारों के चारों ओर स्थापित की गई थीं। हम कितनी छोटी मूर्तियों की बात कर रहे हैं? 220 छोटी मूर्तियां।
हाँ, 220। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने इसकी गणना कैसे की। देखिए, सोमनाथपुरा के मंदिर की दीवार कई पहलुओं में मुड़ी हुई है। अगर हम इन पहलुओं को बढ़ाकर सीधी दीवार बना दें तो वह आधा मील तक भी फैल सकती है। हाँ, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि मंदिर की परिधि 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और मैंने इन कॉर्नर्स की संख्या की गणना की है। आप ऊपर से देखने पर प्रत्येक को एक क्यूब या कोन के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, ये कोन, यह क्षेत्र है और हर क्यूब या कोन में 4 छोटी मूर्तियां थीं। इस कोन में 1, 2, 3, 4 मूर्तियां थीं और इस मंदिर में ऐसी कुल 55 स्ट्रक्चर्स हैं। ये ब्लूप्रिंट है और आप इनमें से 55 स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। इसलिए 55 गुना 4 इक्वल्स 220, 220 मूर्तियां। इसलिए यदि हम इसे चोरी हुई मूर्तियों की संख्या में जोड़ दें तो ये 512 की अविश्वसनीय संख्या हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि यह कोई क्लिकबैट थंबनेल नहीं था, क्योंकि हम वास्तव में थंबनेल में लिखी इस बड़ी संख्या के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। दरअसल हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। मैं इन चोरी हुई मूर्तियों के बारे में और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं वीडियो का बाकी हिस्सा केवल मेंबर्स के लिए ही रख रहा हूं, जो आपको सोमनाथपुरा की चोरी हुई मूर्तियों के बारे में कुछ अजीबोगरीब डिटेल्स दिखाता है। मैंने इस बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की है और आप सोमनाथपुरा से चोरी की गई मूर्तियों की विशाल मात्रा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह अविश्वसनीय है कि उन्होंने इस मंदिर से क्या क्या चुराया है। तो कृपया नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें। आप देख सकते हैं, कुछ बहुत ही अविश्वसनीय भरा है। थंबनेल में आपने सोचा होगा कि उन्होंने 16 मूर्तियां या अधिकतम 160 मूर्तियां चुराई होंगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि वे एक मंदिर से 1600, 1600 मूर्तियां ले जाएंगे। ज्यादातर लोग तो ये भी नहीं सोचते कि एक मंदिर में 1600 मूर्तियां हैं, लेकिन प्राचीन सोमनाथपुर मंदिर में 5000 से अधिक कार्विंग्स हैं। इसके बाद भी ये सभी मूर्तियां वहां से ले ली गई हैं। दुख की बात है कि ये सभी चोरी हुई मूर्तियां विभिन्न म्यूजियम्स और निजी संग्रहकर्ताओं के पास हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इन प्राचीन मंदिरों की बेहतर सुरक्षा के लिए इसे एक सबक के रूप में ले सकते हैं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे फिर बात करूंगा। बाय।